जय साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस में। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ई रूपी क्या है, कैसे ये काम करेगा। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट जो बनता है वो ये बनता है, क्या है ई रूपी। तो ई रूपी एक प्रीपेड ई वाउचर है। आप इसे बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि एक क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, या ये फिर एक बिटकॉइन की तरह करेंसी भारत सरकार ने भी लॉन्च की है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल और केवल यूपीआई द्वारा लॉन्च किया गया प्रीपेड ई वाउचर है। आइए जानते हैं इसके बारे में। ये जो बनाया ई रूपी यूपीआई, ये एनपीसीआई द्वारा बनाया गया है और इसे जो लॉन्च किया वो किया हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अगस्त 2021 को इसे लॉन्च किया है। आइए थोड़ी सी जानकारी जानते हैं जिससे कि आप बहुत अच्छे से और आसान से शब्दों में से समझ सको। आप सभी जानते होंगे यूपीआई, इसका जो पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसका नाम है। इसे शुरू किया गया 2016 में 11 अप्रैल को। और इसे जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी भारत में डिजिटल भुगतान को कंट्रोल करने वाली संस्था ये है। यूपीआई के बाद इसने एक और चीज बनाई, ई रूपी यूपीआई प्रीपेड ई वाउचर। अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप समझ जाएंगे काफी हद तक। जैसे आप सभी ने पेटीएम में या फोन पे में या गूगल पे पे कभी पे किया है, तो उसमें क्या होता है, आप सभी को एक वाउचर मिलता है या कार्ड मिलता है। आपसे कहते हैं स्क्रैच द कूपन, स्क्रैच द कार्ड। आप कूपन को या कार्ड को स्क्रैच करते हैं तो आपको 100 रुपए का वाउचर मिल जाता है, यानी अगर आप मूवी टिकट खरीदते हैं तो आपको 100 रुपए की छूट मिल जाएगी। ये उसी तरह का कुछ वाउचर है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी शॉपिंग वगैरह कुछ भी नहीं करनी है। अब ये किसको दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, आइए हम आपको बताते हैं। ये जो दिया जाएगा 2 चीज के माध्यम से दिया जाएगा। एक क्यूआर कोड कह सकते हैं। क्यूआर कोड का जो पूरा नाम होता है क्विक रेस्पॉन्स कोड होता है। एसएमएस के द्वारा भी ये दिया जाएगा, यानी ये स्मार्टफोन और जो छोटे फोन होते हैं जो कि स्मार्ट नहीं है, पहले चला करते थे, ठीक है, उनमें भी ये काम करेगा। यानी दोनों जगह ये काम करने वाला है। एक मैसेज आएगा, मैसेज में एक क्यूआर कोड होगा, उसे आप बैंक में भी दिखा सकते हैं। अगर स्मार्टफोन आप सभी के पास है तो इसे आप डायरेक्ट शॉप के पास भी लेके जा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे गवर्नमेंट किसी को फायदा देना चाहती है, जैसे किसानों को फायदा देती है, शिक्षा के लिए देती है, गरीबों के लिए देती है, अनाज देती है, राशन देती है, सब्सिडी देती है, बहुत सारी चीजें लोक कल्याण के लिए सरकार, हर एक सरकार करती है। तो सरकार ने इसी चीज को करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम दिया गया ई रूपी यूपीआई प्रीपेड ई वाउचर। यानी कैसे? सरकार मान लीजिए 1000 रुपए के देना चाहती है प्रत्येक नागरिक को, जैसे कि 1000 रुपए, 500 रुपए, 3000 रुपए किसानों को, जैसे कोरोना काल में इस सरकार ने दिए भी थे। तो उसी तरह से सरकार देना चाहती है। तो सरकार किसके द्वारा देगी? ये देगी एसएमएस, यानी ई वाउचर के द्वारा। एसएमएस आएगा फोन पर, एसएमएस आएगा या फिर क्यूआर कोड आएगा। एसएमएस के बाद आने वाला जो क्यूआर कोड है, जो भी चीज आप खरीदना चाहते हैं उस दुकान पे जाके उस क्यूआर कोड को दिखाएंगे, दुकान वाला उस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा और आपको वो चीज दे देगा जिसके लिए सरकार ने पैसे दिए हैं। जिसे आप चाहते हो वो चीज नहीं, जिसके लिए सरकार ने ये प्रीपेड ई वाउचर दिया है वही चीज आपको वो दे देगा। आइए और थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं, एक एक पॉइंट आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। मान लीजिए आयुष्मान योजना के तहत या आयुष्मान जो स्वास्थ्य योजना उसके तहत सरकार ने, बीमा योजना के तहत सरकार ने 5 लाख रुपए का सहायता राशि दी। यानी जो क्लेम बनेगा वो 5 लाख रुपए का बन सकता है या 2.5 लाख रुपए का बन सकता है। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। तो उसके लिए सरकार क्या करेगी? एक एसएमएस देगी। एसएमएस में क्या होगा? क्यूआर कोड होगा। उस क्यूआर कोड को आप स्कैन कराएंगे। कहां पर? मान लीजिए दवाई लेने जा रहे हैं आप, तो दवाई में, अस्पताल में जा रहे हैं तो अस्पताल में, या मान लीजिए आपने 5000 रुपए की दवाई लेनी है, तो 5000 रुपए का जो ये कूपन है उसे आप फार्मेसी वाले के पास लेके जाएंगे। फार्मेसी वाला उस कूपन को मैच करेगा और तुरंत आपको दवाई दे देगा। अब दिमाग में ये आ रही है कि इस क्यूआर कोड को तो हम कहीं और भी मैच करा सकते नहीं। इसके पीछे बैठा हुआ है एनपीसीआई। एनपीसीआई क्या करेगा? जब ये ई वाउचर बनाएगा तो जिसे लाभ देना है उसके फोन पे भेजेगा, और जहां पर मान लीजिए मैंने अभी क्या बताया, दवाइयों के लिए अगर 5000 रुपए दिए तो भारत में जितनी भी दवाइयों की दुकान है
वो एनपीसीआई उन सभी दवाइयों की दुकान पे वो कोड भेज देगा। यानी अपना कोड लेकर जब आप दवाई की दुकान पे जाओगे तो दोनों का कोड मैच हो जाएगा, और दोनों का कोड मैच हो गया तो तुरंत आपको वो सामान मिल जाएगा। यानी पहले क्या करते थे, मान लीजिए सरकार ने 5,000 रुपए आपके अकाउंट में डाल दिए तो आप दवाई लें या ना लें ये आप पे निर्भर करता है, लेकिन अब जो ये ई वाउचर आएगा उसकी आपको दवाई ही लेनी होगी, अन्यथा वो प्रयोग नहीं किया जा सकता कहीं और भी। मान लीजिए आप राशन खरीदने चले गए, उस वाउचर से तो राशन नहीं मिलेगा, अगर सरकार ने वो दवाई के लिए दिया है तो वो दवाई की दुकान पे जाकर ही मैच होगा और वही आप चीज खरीद सकते हैं जिसके लिए सरकार ने आपको वो ई वाउचर दिया है। एक उदाहरण से आपको और क्लियर हुआ होगा, थोड़ा और बताता हूं एक उदाहरण और देकर आप सभी को। जैसे किसानों के लिए सरकार योजनाएं चलाती है, जैसे पिछली बार देखा है 6,000 रुपए भी दिए थे किसानों के अकाउंट में, प्रत्येक किसान के अकाउंट में 6,000 रुपए के हिसाब से भी ट्रांसफर किए थे। अब सरकार चाहती है कि किसान यूरिया खरीदे या फर्टिलाइजर खरीदे और अपनी फसलों को फायदा दे। तो उसी तरह से क्या होगा, एनपीसीआई सरकार के कहने पर मान लीजिए 1,000 रुपए का ई वाउचर बनाएगी और किसान के फोन पर उसे भेज देगी। किसान के पास एसएमएस आएगा, एसएमएस से क्यूआर कोड मिलेगा। किसान जितनी भी भारत में दुकान है कहीं पर भी यूरिया और फर्टिलाइजर की उस क्यूआर कोड को दिखाकर वहां से उतने रुपए का, यानी 1,000 रुपए का यूरिया फर्टिलाइजर वो खरीद लेगा। अगर अब किसान सोच रहा है कि नहीं भाई अब मैं यूरिया फर्टिलाइजर की जगह कुछ और खरीद लूं, तो फिर मैं बता देता हूं ये जो एनपीसीआई बैठा है ये एक तो भेजेगा लाभार्थी को कूपन और दूसरा भेजेगा जिसके लिए, जैसे फर्टिलाइजर के लिए भेजा है तो भारत में जितनी भी फर्टिलाइजर की दुकान है उन्हें भेजेगा। यानी दोनों ये जो जोड़े हैं ये मैच करने चाहिए, जब ये जोड़े मैच कर गए तो आपको वो चीज मिल जाएगी। और जिसके लिए सरकार ने भेजा है उसके अलावा उसे छोड़कर कोई भी चीज मिलने वाली नहीं है। यानी ये टारगेट किया गया है, जिस चीज के लिए सहायता भेजी जा रही है वही सहायता मिलनी चाहिए। यानी ये टेक्नोलॉजी की सहायता से बहुत अच्छा सुधार लाया जा रहा है और सुधार की कोशिश की जा रही है। एक और उदाहरण आपको देता हूं और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए सरकार ने किताब खरीदने के लिए विद्यार्थियों को 1,500 रुपए की राशि दी या 2,500 रुपए की राशि दी या 3,000 रुपए की राशि दी, आप मान लीजिए 3,000 रुपए की राशि दी। ये विद्यार्थी हैं, एनपीसीआई की तरफ से इनके पास एक मैसेज गया कि आपको वाउचर मिला है 3,000 रुपए का, किसके लिए, किताबों के लिए। किताबों के लिए मिला है तो आप किताब जाके खरीद लीजिए। और इन छात्रों ने क्या किया, इनके पास तो किताब है, ये गए सीधे कहां पर, कॉस्मेटिक की दुकान पर मेकअप खरीदने लगे। मेकअप खरीदने लगे तो ये वाउचर मैच कराएंगे, मेकअप की दुकान में वाउचर मैच होने वाला नहीं है, क्योंकि एनपीसीआई ने जो वाउचर भेजा किसके लिए भेजा है, शिक्षा के लिए भेजा है, यानी किताब खरीदने के लिए भेजा है। यानी जिसके लिए भेजा है अब उसी चीज को आप खरीद सकते हैं, कुछ अन्य चीज इससे नहीं खरीद सकते। यानी अब यहां पे जाओगे मेकअप की दुकान पे, मेकअप मिलने वाला नहीं है इस वाउचर से। यानी फिर किसकी दुकान पे, किताब की दुकान पे। किताब की दुकान पे जब लाभार्थी को भेजा है, यानी जिसे बेनिफिट देना है उसे भी उसके पास भेजा है, तो ये एनपीसीआई किताब की सारी दुकानों पर भी इस वाउचर को भेज देगा, एक कॉपी। दोनों के वाउचर स्कैन करके मैच हो जाएंगे और इसे इतने रुपए की छात्र को किताब मिल जाएंगी, स्टूडेंट को। तो अब उम्मीद है आप सभी को ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। 3 एग्जांपल मैंने आपको दिए, ई रुपी किस तरह से यूज किया जाएगा, यह एक प्रीपेड ई वाउचर है, किस तरह से इसका यूज किया जाएगा सरकार के द्वारा। यानी बहुत ही ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये यूज किया जाएगा, यानी जो भ्रष्टता है, बीच में जो भ्रष्टाचार है वो खत्म करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो चलिए आगे बात करते हैं, ई रुपी की प्रमुख विशेषता क्या है। सबसे पहले कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस है। कोरोना आप सभी जान रहे हैं, बीमारी चल रही है, तो यानी कॉन्टैक्टलेस भी नहीं होना चाहिए। आगे एक बार ही यूज होगा, यानी कोड को बार ये जो क्यूआर कोड आएगा बार बार यूज करने नहीं, केवल एक बार इसका यूज किया जा सकेगा। आगे चलते हैं और किस तरह से आगे देखते हैं। टारगेटेड है, मैंने अभी बताया टारगेटेड है, यानी जिस चीज के लिए सरकार भेजेगी सहायता वही सहायता मिल पाएगी, अन्यथा कुछ और चीज मिलने वाली नहीं है। लीक प्रूफ होगा, यानी करप्शन इसमें नहीं होगा, जिसके पास पहुंच गया वो लिंक के माध्यम से उसको लाभ उठा सकता है। पहले आपने सुना होगा सरकार अगर 100 रुपए भेजती है तो जिस तक लाभार्थी यानी जो बेनिफिशियरी है जिस तक ये जाना चाहिए उस तक केवल 30 रुपए या 25 रुपए पहुंच पाते हैं। यानी सरकार की जेब से जा रहे हैं 100 रुपए और पहुंच कितने रहे, 25 रुपए। अब इसी चीज को खत्म करने के लिए सरकार की एक
कोशिश है। चाहे कोई सी भी सरकार हो, सारी सरकारें लोक कल्याण के लिए काम करती हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे किसी और की सरकार हो। सबसे पहला जो कदम होता है वो लोक कल्याणकारी कार्य होते हैं, यानी पब्लिक वेलफेयर के लिए काम किया जाता है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट, इसे बनाया कैसे जाएगा, कौन कौन इसे बना सकता है। दो तरीके सरकार ने दिए। सरकार ने कहा हम खुद बनाएंगे और इसे निजी संस्थान भी बना सकते हैं, यानी कोई बड़ी कंपनी है, कोई बड़ा पब्लिक एनजीओ है, वो भी इसे बना सकता है, यानी कोई बड़ी संस्था है और निजी संस्था है वो भी इसे बना सकता है और अपने कर्मचारियों के लिए दे सकता है। वो कैसे बनाएगा मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कोई कंपनी है, वो अपने एम्प्लॉय के लिए बनाना चाहती है, तो ये क्या कहेगी, जो इनके पार्टनर बैंक होंगे, यानी जिनमें इनके अकाउंट्स खुले हुए हैं, उन बैंक को कहेगी 2000 रुपए का ई रूपी वाउचर बना दीजिए। वो 2000 रुपए का ई रूपी वाउचर बनाएंगे किसके लिए, वो नाम लिखेंगे, लाभार्थी का नाम क्या है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, कितने रुपए का, और वाउचर का क्या यूज है, यानी यूज क्या है ये भी यहाँ पे देखा जाएगा। ये इस सारी चीज को लिखने के बाद तुरंत एनपीसीआई को एक मैसेज करेंगे, ये सारी डिटेल के साथ। एनपीसीआई ये 3 कूपन बना देगा, यानी क्यूआर कोड 3 बना देगा। एक तो भेजेगा इस लाभार्थी के पास, एक भेजेगा जहां पे ये यूज किया जाना है, ठीक है। मान लीजिए होटल में ठहरेगा, होटल में यूज किया जा रहा है, तो होटल जितने भी होटल हैं उस तरह के उन्हें भेज देगा। एक अपने पास रखेगा, क्योंकि बाई चांस ये जो लाभार्थी है, बेनिफिशियरी है, होटल में जाके इनका कूपन मैच ना करे या कोई विवाद हो, तो उसका निपटारा करने के लिए कौन बैठा है, एनपीसीआई बैठा हुआ है, ठीक है। अब इसकी एक लिमिट रखी जाएगी कि उतने समय के अंदर ये यूज करना है। अगर उतने समय तक यूज नहीं हुआ तो एनपीसीआई इसे वापस कर देगा, यानी कैंसिल कर देगा, और जब ये इसे कैंसिल करेगा तो बैंक इसके पैसे भी वापस कर देगा। यानी पूरी तरह से श्योर एंड सिक्योर है ये ई रूपी प्रीपेड ई वाउचर, ठीक है। अब इसे कौन कौन से बैंक बना रहे हैं, तो अभी की बात करें, एसबीआई है, एचडीएफसी है, बड़े बड़े जितने भी बैंक्स हैं ये सभी पार्टनर्स हैं और इसे बना रहे हैं। और इसका जो हाल ही में जो कह सकते हैं एक तरह से यूज किया जा रहा है, चेक करके देखा जा रहा है, ये पोस्ट जो हमारी वैक्सीनेशन लग रही है, यानी जो वैक्सीन लग रही है कोरोना की, और ये पेड है और फ्री है। फ्री वालों में तो कुछ पैसा देने नहीं है, लेकिन पेड वालों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो कैसा लगा आप सभी को ये हमारा आज का टॉपिक, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो समझ में आई सभी को या समझ में आई ये भी कमेंट करके बताइएगा। और आप सभी को समझ में आई है तो इस वीडियो का लिंक सभी जगह शेयर कीजिए, क्योंकि क्या है ई रूपी ये सभी समझ पाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।